हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मास्टर माइंड सॉल्यूशन पर। मैंने क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आपके लिए और चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ और आज इस चैप्टर पर मेरा तीसरा लेक्चर है। लेक्चर 1 में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के 22 फार्मूलाज लिखवाए हैं और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको इन फार्मूलाज के बेस कुछ क्वेश्चंस कराए हैं ताकि आपको ये फॉर्मूले सही से यूज़ करने आ जाएं। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को सीरीज़ में देखें, यानी पहले आप लेक्चर नंबर 1 को देखें, उसका लेक्चर नंबर 2 को देखें और उसके बाद ही आप इस लेक्चर पर आएँ। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन के द्वारा भी मैं आपको इन वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पर जाकर मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज के लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको कराऊँगा प्रोडक्ट रूल, यानी ये रूल तब अप्लाई होता है जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिए होते हैं। प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं इन सबको मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनमें ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब और हम जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अब तक हमने किया क्या है, यानी अब तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया है। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज लिखवाए थे, 22 फार्मूलाज मैंने लिखवाए थे और उसके बाद मैंने आपको 7 लॉग फार्मूलाज भी लिखवाए थे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सारे फॉर्मूलेज लर्न कर लिए होंगे। जो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको लेक्चर नंबर 2 में आई होगी अब वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेक्चर नंबर 2 आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ये सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लिए होंगे। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरा लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को ऑलरेडी देख लिया है और उसके बाद ही आप मेरे लेक्चर नंबर 3 को देख रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख लीजिए। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आपको आई बटन के द्वारा भी उन लिंक्स को दे दूंगा और आप वहाँ पर पहुँच के मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में कराया था। यह है क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में करवाया था। यह है क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में करवाया था। यह है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में करवाया था और यह है क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में करवाया था। ठीक है, अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाता है हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो हमारे किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है x इंटू साइन एक्स, यानी मुझे x का डेरिवेटिव करना है और मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें तो x का डेरिवेटिव अलग लिखा हुआ है और साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये मेरे फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर x और sin x दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में x और sin x दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक नया मेथड सीखना पड़ेगा और मेथड का नाम है प्रोडक्ट रूल। तो मैं आपको पहले प्रोडक्ट रूल
बता देता हूं। तो आप डालिए मेरे साथ हेडिंग प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल तब अप्लाई होता है जबकि हमारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हो। तो अभी से हमने देखा था क्वेश्चन में x इंटू साइन एक्स, ये दो अलग अलग फंक्शन थे लेकिन दोनों मल्टीप्लाई करके लिखे हुए थे, तो इसलिए वहां पर हम सिंपल तरीके से डेरिवेटिव नहीं कर सकते थे। तो उनको डेरिवेटिव करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की। तो यहां पर है हमारा केस वन। केस वन अप्लाई होता है व्हेन two functions are given, two functions are given in multiply। जब हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हो तो हम केस वन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, एक है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स, ठीक है। तो इनको डेरिवेटिव करने के लिए मैं पहले, तो इनको डेरिवेटिव करने के लिए मैं यहां पहले लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव तो हो जाता है dy बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। जब दो फंक्शन हमें दिए होते हैं तो हमें केवल एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव ही करना होता है। यानी क्या होगा, एफ एक्स रहेगा सेम और मैं डेरिवेटिव करूंगा जी एक्स का, प्लस अब जी एक्स रहेगा सेम और मैं डेरिवेटिव करूंगा एफ एक्स का। आप एक बात को समझ लीजिए, वो ये है कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं तो हम केवल एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव ही कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि पहले आप किस फंक्शन का डेरिवेटिव करना चाहते हैं, ठीक है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में आपका एक फ्रेंड आया। जब वो आपका फ्रेंड आपके घर में आया तो आप किचन में गए, एक गिलास पानी लिया और आपने उसको सर्व कर दिया। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि एक ही टाइम पर आपके घर में दो फ्रेंड आ जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक ही टाइम पर यानी एक ही बार में दोनों को पानी सर्व नहीं कर सकते, आपको एक एक करके पानी सर्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले किस फ्रेंड को पानी दिया है। इस तरीके से यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस फंक्शन का डेरिवेटिव पहले किया है या किस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने बाद में किया है, क्योंकि करना तो हमें दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव ही है, ठीक है। तो पहले मैंने एफ एक्स को रखा है सेम और मैंने डेरिवेटिव किया है जी एक्स को। तो यहां पर मुझे ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा एक्सप्रेशन है ये मेरे किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने जी एक्स को रखा सेम और फिर मैं डेरिवेटिव करूंगा एफ एक्स का। और जब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये मेरे किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा केस टू की। केस टू में क्या है, केस टू में है when three functions are given in multiply, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, जी एक्स है और एक फंक्शन है आर एक्स। तो ये तीन फंक्शन मेरे पास हैं। अब मैं क्योंकि एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव भी कर सकता हूं और डेरिवेटिव करने से पहले मुझे लिखना होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव हो जाता है dy बाई डी एक्स। क्योंकि हम केवल एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव भी कर सकते हैं तो दो फंक्शन मुझे रखने पड़ेंगे सेम। तो मैं एफ एक्स को रखूंगा और जी एक्स को रखता हूं सेम और मैं यहां पर डेरिवेटिव कर देता हूं किसका, आर एक्स का, ठीक है। अब क्योंकि आर एक्स का डेरिवेटिव हो चुका है तो अभी तो रहेगा सेम। अब मुझे एफ एक्स या जी एक्स में से किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। एफ एक्स को मैंने रखा सेम
और आर एक्स तो मुझे सेम रखना ही है। अब मैं डेरिवेटिव करता हूं किसका, जी एक्स का, ठीक है, प्लस अब क्योंकि जी एक्स और आर एक्स का डेरिवेटिव हो चुका है तो जी एक्स और आर एक्स ये दोनों फंक्शन रहेंगे सेम, और अब मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, एफ एक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एक करके हर फंक्शन का डेरिवेटिव करते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 1 ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू में साइन एक्स, एक्स क्यू इंटू में साइन एक्स। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक्स क्यू और साइन एक्स। मैं एक्स क्यू का डेरिवेटिव अलग से कर सकता हूं क्योंकि ये फॉर्मूले से मैच करता है, और साइंस का डेरिवेटिव भी अलग से कर सकता हूं, लेकिन तब नहीं कर पाऊंगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई में दे होंगे। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए होते हैं तो मुझे लगाना पड़ता है प्रोडक्ट रूल। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्योंकि मुझे दो फंक्शन दिए मल्टीप्लाई में तो मुझे एक बार में सिर्फ एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय डी एक्स, एक्स क्यूब रहेगा सेम, और मैं डेरिवेटिव कर देता हूं साइन एक्स का, प्लस अब साइन एक्स रहेगा सेम और मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने आपको बताई है कि डी अपॉन डी एक्स के बाद जो फंक्शन लिखा होता है हमें उसका डेरिवेटिव करना होता है, यानी मुझे डेरिवेटिव इसका करना है और मुझे डेरिवेटिव इसका करना है। डेरिवेटिव करने से पहले हमें ये एक्सप्रेशन चेक कर लेने चाहिए कि ये किस फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं। तो यहां पर जरा देखिए, यहां पर लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और यहां पे लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो यहां पर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो आप यहां देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला नंबर 1 है ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज एन, तो यहां पर मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन दोनों फॉर्मूला से मैच हो गए हैं तो अब मैं इनका डेरिवेटिव यहां पर लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स, प्लस ये साइन एक्स रहेगा सेम, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्योंकि ये पहले वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा था तो ये क्या होता है, ये होता है पावर पहले बेस एस्टिस पावर में से एक कम। तो जब 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इनमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। तो जब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स इंटू में कॉस एक्स, प्लस यहाँ बचेगा 3 इंटू में साइन एक्स। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमें दिया है y इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 10x इंटू 5 प्लस में 4 साइन एक्स, ठीक है। तो अगर मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, अगर मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाता है dy अपॉन में dx। अब मेरे लिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे लिए सेकंड फंक्शन है, तो मैं रखूंगा फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, यानी 1 माइनस में 2 10x को रखूंगा सेम, और मैं डेरिवेटिव करना चाहूंगा पहले इस वाले फंक्शन का। तो ये है 5 प्लस में 4 साइन एक्स। अब प्लस मैं इस फंक्शन को रखूंगा सेम, यानी कि 5 प्लस में 4 साइन एक्स रहेगा एज इट इज, और मैं डेरिवेटिव करूंगा इस फंक्शन का। ये क्या है 1 माइनस में 2 10x, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा और मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने से पहले
मुझे चेक कर लेना चाहिए कि ये जो मेरे एक्सप्रेशन हैं ये किन फॉर्मूला से मैच हो रहे हैं। देखिए ये है 5 प्लस में 4 साइन एक्स, यानी कि 5 एक अलग फंक्शन है और 4 साइन एक्स एक अलग फंक्शन है। अब जो 5 है वो तो मेरा मैच हो रहा है इस वाले फॉर्मूले से, यानी कांस्टेंट से मैच हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है। और ये जो 4 साइन एक्स है ये मेरा फॉर्मूला नंबर 11 से मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इजीली फॉर्मूला लगा करके इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। इस तरीके से ये जो 1 माइनस 2 tan x है, तो 1 तो मेरा कांस्टेंट है और 2 tan x ये मेरा इस tan x वाले फॉर्मूले से मैच हो रहा है। तो मैं इजीली इनको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो ये 1 माइनस 2 tan x है एज इट इज, और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो 5 से पहले मुझे लगाना पड़ेगा d अपॉन dx और 5 प्लस 4 रहेगा एज इट इज, क्योंकि 4 क्या है, 4 एक कोफिशिएंट है और हम कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं करते। तो मैं डेरिवेटिव करूंगा इसका साइन एक्स का, ठीक है, प्लस ये 5 प्लस में 4 साइन एक्स रहेगा एज इट इज, और मुझे डेरिवेटिव करना है इसका। तो 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं 1 का डेरिवेटिव करूंगा, और माइनस में 2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan x, ठीक है। तो क्या आएगा 1 माइनस में 2 tan x। देखिए कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा 0, प्लस में 4 एस टीज, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई होता है cos x, तो यहाँ आ जाएगा cos x। फॉर्मूले तो आपने याद कर ही लिए होंगे, है ना। अब ये वाला प्लस, और यहाँ पर 5 प्लस में 4 साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये जाएगा 0 माइनस में 2, और डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये 1 माइनस 2 tan x है यहाँ पर, और यहाँ पर है 4 cos x, प्लस ये है 5 प्लस में 4 sin x, और यहाँ पर है माइनस में 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन काम क्या था, मेन काम ये है कि मुझे आपको ही समझाना है कि हम किस तरीके से फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। सिंप्लीफाई तो आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज एक्स इंटू में लॉग एक्स। तो हम यहां देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर 3 फंक्शन हैं, एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा है ई रेज एक्स, और तीसरा है लॉग एक्स। हमारे पास इन तीनों फंक्शंस के लिए अलग अलग डेरिवेटिव हैं। देखिए एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला नंबर 1 है, ई रेज एक्स के लिए फॉर्मूला नंबर 8 है, और लॉग एक्स के लिए फॉर्मूला नंबर 10 है, ठीक है। लेकिन हमारे पास तब कोई फॉर्मूला नहीं है जब ये तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, ओके। अगर इन तीनों फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस के साइन लगे होते तब तो हम ये फॉर्मूला इनके डायरेक्टली लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि इन तीनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमें इनको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना होगा। तो जब 3 फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में दिए होते हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं उसको देखिए। तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। तो ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि जब हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं मल्टीप्लाई में तो हम केवल एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव ही कर सकते हैं, तो 2 फंक्शन रहेंगे हमारे सेम। तो अभी हमारी मर्जी है कि हमें किन 2 फंक्शन को सेम रखना है और हमें किस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो मान लीजिए कि मैं एक्स स्क्वायर और ई रेज एक्स को रखता हूं सेम, और मैं डेरिवेटिव करता हूं लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स से पहले मुझे डी अपॉन डी एक्स लगाना होगा। अब मैं लगाऊंगा प्लस, अब क्योंकि log x का डेरिवेटिव हो चुका है अब मुझे एक्स स्क्वायर और ई रेज एक्स में से किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो क्योंकि मैं किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो दूसरा फंक्शन मुझे सेम रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने
एक्स स्क्वायर को सेम रखा और log x को मुझे सेम रखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इसका डेरिवेटिव कर चुका हूं। अब मैं डेरिवेटिव करता हूं किसका, e रेज x का, ठीक है। प्लस अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो चुका है और इसका भी डेरिवेटिव हो चुका है तो अब ये दोनों रहेंगे सेम, यानी e रेज x और log x रहेंगे सेम, और अब मुझे डेरिवेटिव करना होगा किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने आपको बताई है। अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स के बाद जो लिखा हुआ है हम उन सबको क्या करते हैं, इन सर्कल कर लेते हैं। यानी मैं इसको इन सर्कल कर लूंगा, मैं इसको इन सर्कल कर लूंगा और मैं इसको इन सर्कल कर लूंगा। मैंने ये इन सर्कल क्यों करे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर ताकि हम ये आसानी से समझ सकें कि हमें यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। अब जरा देखिए, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है और डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ये रहा, तो इसकी जगह पे मैं 1 अपॉन एक्स पुट कर दूंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज एक्स, यहाँ पर भी है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज एक्स, और उसका डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है ई रेज एक्स। और यहाँ पर क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके लिए मैं यहाँ पर पहला वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज एन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये ई रेज एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है 1 अपॉन एक्स, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन एक्स, प्लस ये एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स रहेगा सेम, और ई रेज एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ये ई रेज एक्स ही होता है, प्लस ये ई रेज एक्स एज इट इज, ये log x एज इट इज, और x को डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है 2x, ठीक है। इस x से मैं इस x स्क्वायर को काट सकता हूं, ठीक है। तो अब क्या बचा मेरे पास, यहां बचा मेरे पास x इंटू ई रेज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये ई रेज एक्स log x, प्लस में ये वाला 2x, ये वाला ई रेज एक्स और ये वाला log x। अब हमें इसे केवल सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहां से और यहां से मैं x एंड ई रेज एक्स कॉमन ले सकता हूं। तो जब मैं x और ई रेज एक्स कॉमन लूंगा, तो जब मैं यहां से x और ई रेज एक्स कॉमन लूंगा तो यहां तो बचेगा 1, और जब मैं यहां से कॉमन लूंगा x, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो x कॉमन लेने पर यहां बचेगा x, ये ई रेज एक्स कॉमन आ गया, यहां बचेगा log x, और जब यहां से कॉमन लेंगे x इंटू ई रेज एक्स, तो यहां बचेगा ये वाला 2, क्योंकि x तो कॉमन आ गया, ये ई रेज एक्स भी कॉमन आ गया, यहां बचेगा log x, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ऑलराइट। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने आपके लिए चूज किया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट रूल को समझने के लिए। देखिए एक फंक्शन ये है मेरे लिए, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये दूसरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। क्योंकि दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो मैं यहां करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मेरे पास एक तरीका ये भी है कि मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लूं और उसके बाद सॉल्व कर लूं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा और हम इसको आसानी से करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहां पर अभी लगा देता हूं प्रोडक्ट रूल। तो y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन में dx, ये वाला फर्स्ट फंक्शन रखूंगा मैं सेम, यानी x इंटू साइन एक्स रखूंगा सेम, प्लस में cos x के साथ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, और मैं डेरिवेटिव करूंगा इस वाले फंक्शन का। ये क्या है, ये है x cos x माइनस साइन एक्स, प्लस अब मैं इस फंक्शन को रखूंगा सेम, यानी कि x cos x माइनस साइन एक्स को रखूंगा सेम, और मैं करूंगा डेरिवेटिव पहले वाले फंक्शन का, यानी इसका डेरिवेटिव करूंगा, यानी कि x sin x प्लस cos x का करूंगा डेरिवेटिव, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये तो मेरा x sin x प्लस cos x तो क्या है, सेम है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अब आप एक चीज देखिए,
कि मेरे पास क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां पर लिखा हो x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए x का डेरिवेटिव अलग है और cos x का डेरिवेटिव अलग है। मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जहां पर x और cos x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेकिन यहां पर क्या है, x और cos x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए अगर x और cos x के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तब तो ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि मैं x की जगह पर ये फॉर्मूला लगाया था और cos x की जगह पर ये फॉर्मूला लगाया था, लेकिन x और cos x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मुझे यहां पर भी इसका डेरिवेटिव करने के लिए फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यानी x और cos x का डेरिवेटिव करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पर मैंने x को रखा सेम और मैं करूंगा डेरिवेटिव किसका, cos x का, प्लस cos x रखूंगा सेम प्लस cos x, और मैं डेरिवेटिव करूंगा किसका, इस वाले x का, और ये माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स से पहले साइन माइनस का है और ये एक सिंगल टर्म है, इसलिए इसका डेरिवेटिव अलग से हम कर सकते हैं। अब ये वाला प्लस और ये फंक्शन एज इट इज एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि x और साइन एक्स ये दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इन दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं x को रखूंगा सेम और मैं करूंगा डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स का, प्लस अब मैं रखूंगा साइन एक्स को सेम और मैं करूंगा डेरिवेटिव किसका, x का, और cos x क्योंकि मुझे अलग से दिया हुआ है इसलिए मैं इसका डेरिवेटिव सिंपली कर सकता हूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x करके। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। यहां पर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, और इन सब के डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज मुझे पता है। देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है ना, ये एक सिंगल टर्म है ना, इसका डेरिवेटिव मुझे अलग से पता है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है ये वाला फॉर्मूला रहा, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देखिए ये रहा फॉर्मूला। तो अब क्योंकि मुझे सभी टर्म्स के फॉर्मूलाज पता है, अब मैं इनका फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूं। तो ये एक्स साइन एक्स एज इट इज प्लस ये वाला कॉस एक्स, और यहाँ पर ये एक्स एज इट इज है, और कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में साइन एक्स। ठीक है, प्लस में ये वाला कॉस एक्स एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है 1। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स। ओके, अच्छा हम कॉस एक्स से कॉस एक्स को काट सकते हैं, ऑलराइट। अब ये वाला प्लस यहां पर क्या है, यहां पर है एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर है एक्स, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ये क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स ये होता है 1, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस में साइन एक्स, और ये माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां बचेगा एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स की मल्टीप्लाई ये माइनस एक्स साइन एक्स के साथ, क्योंकि ये सब हट चुका है, प्लस में ये वाला एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, ये होगी एक्स कॉस एक्स से। ठीक है, इसको हम करेंगे और सिंप्लीफाई, तो मैं इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करूंगा, जब मैं माइनस एक्स साइन एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा एक्स साइन एक्स से, तो ये जाएंगे माइनस के एक्स स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर एक्स, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं
इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट के साथ, तो x cos x की मल्टीप्लाई होगी x cos x के साथ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड cos स्क्वायर x। और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस में x sin x इंटू में cos x। ठीक है, देखिए यहां से और यहां से हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो x को मैंने लिया कॉमन, तो यहां बचेगा, बल्कि यहां से और यहां से मैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया है अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और यहां बचेगा माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और ये माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स है और ये माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो जाएंगे माइनस में 2x साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, अब जरा देखिए इसको, माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहां देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है cos 2x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पे उसको अप्लाई किया है। तो मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बन रहा था। अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं लेता तो मुझे नजर आ रहा था यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस में cos स्क्वायर एक्स, जो कि कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो फॉर्मूले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, माइनस, अब देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन 2x, तो यहाँ पर ये माइनस के x रहेंगे एज इट इज, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस होता है साइन 2x। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूलाज मैंने आपके लिए लिख दिए हैं और आपको याद भी आ गए होंगे। अब आप चाहें तो इनमें से माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा x cos 2x और यहां प्लस में यहां पर sin 2x। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जहां पर, देखिए मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, मेरे पास एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। देखिए मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जहां पर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा हो। क्या है यहां पर कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर एक्स आ रहा हो? नहीं, ओनली साइन स्क्वायर डेरिवेटिव पता है मुझे। ठीक है, तो मैं इसे डेरिवेटिव करने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं इसको लिखूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर दो फंक्शन हो गए हैं, ये मेरा पहला फंक्शन और ये मेरा दूसरा फंक्शन। और अब क्योंकि दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो मैं यहां करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx, और ये साइन एक्स को मैंने रखा सेम, और मैं करूंगा डेरिवेटिव किसका, इस वाले साइन एक्स का। अब क्योंकि इस वाले साइन एक्स का डेरिवेटिव हो चुका है, ये रहेगा सेम, और मुझे करना है डेरिवेटिव इस वाले साइन एक्स का। ये साइन एक्स एज इट इज है और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। ये वाला साइन एक्स एज इट इज है और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये होता है cos x। यहाँ पे डेरिवेटिव साइन एक्स है ना, और क्या होता है इसका डेरिवेटिव, होता है cos x। तो मैं यहां पर लगा दूंगा cos x प्लस में ये वाला साइन एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है cos x। क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था,
कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये एक्सप्रेशन हमारे इससे मैच कर रहा है, देख लीजिए, है ना, मैच कर रहा है ना इससे हमारा। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं क्या, साइन 2x, ये मेरा आंसर हो गया, है ना, कितना आसान। चलिए मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन चूज किया है, हम जरा इसको भी देख लेते हैं। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज एक्स प्लस एक्स रेज 6 इंटू में लॉग एक्स। तो ये दोनों फंक्शन और ये दोनों फंक्शन, ठीक है, ये दो फंक्शन दिए हमारे को। तो यहां पर ये भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहां पर ये दोनों फंक्शन भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन में dx, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, और मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, इस ई रेज एक्स का, प्लस ये ई रेज एक्स एज इट इज, और मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, इस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये कर दिया है, यहां पर है ये वाला प्लस, तो ये प्लस साइन ये रहा। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्योंकि ये दोनों फंक्शन भी मल्टीप्लाई में है, तो इनका डेरिवेटिव करने के लिए भी मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने एक्स रेज 6 को रखा एज इट इज, और मैं करूंगा डेरिवेटिव किसका, log x का, प्लस ये log x रहेगा सेम, और मुझे करना है डेरिवेटिव किसका, एक्स रेज 6 का, ठीक है। देखिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अब मुझे फॉर्मूलाज मैच करने पड़ेंगे। तो देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज एक्स, ये रहा फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज एक्स का। यहां पर है d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ओके। ये है d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये रहा फॉर्मूला 10th फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का, ठीक है। तो मुझे सारे फॉर्मूलाज पता है, अब मैं इनको इजीली लिख सकता हूं। तो ये है एक्स स्क्वायर ई रेज एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज एक्स ही होता है, प्लस ये वाला ई रेज एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है 2x, ठीक है, प्लस ये वाला एक्स रेज 6 ये एज इट इज है, और लॉग एक्स डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस ये वाला log x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स रेज 6 का डेरिवेटिव, ये होता है 6 एक्स रेज 5, ओके। यहां से हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां आएगा पावर 5, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, यहां से हम देख सकते हैं ये है एक्स स्क्वायर ई रेज एक्स प्लस 2x इंटू में ई रेज एक्स, ठीक है, और यहां पर है एक्स रेज 5, ओके, प्लस में ये 6 एक्स रेज 5 इंटू में log x। हम चाहें तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए पूरी टर्म्स के अंदर x कॉमन है ना, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें और इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमें x कॉमन मिल रहा है, और हमें अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमें x कॉमन मिल रहा है, और हमें ई रेज एक्स भी कॉमन मिल रहा है। तो मैं यहां से x और ई रेज एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा सिंपली x, और यहां बचेगा ओनली 2, ठीक है। और अगर मैं यहां से देखूं मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, तो मुझे यहां से कॉमन मिल रहा है एक्स रेज 5, तो यहां बचेगा 1, प्लस में यहां बचेगा 6 log x, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन आज हमने करे हैं प्रोडक्ट रूल को समझने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।
और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।